नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली और प्रदेश की कमान संभालने के साथ ही सीएम योगी ने साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। और यही वजह है कि बुलडोजर, एनकाउंटर और सरेंडर के पैटर्न पर चलते हुए यूपी की सरकार ने कैसे अपराधियों पर नकेल कसी है, आज देखिए मेरे साथ। उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदलते हुए योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार यूपी की कमान को संभाला है। सीएम योगी के दूसरी बार गद्दी संभालते ही यह साफ हो गया था कि उत्तर प्रदेश में फिर से अपराधियों का काल आ चुका है। सीएम योगी ने सत्ता में आने के बाद से ही अपराधियों पर किस तरह से नकेल कसी है, देखिए इस रिपोर्ट में। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी। इसके इस गांव का जिस मकान के सामने मैं खड़ा हूँ, एक अपराधी इसराइल जिसके बाप का नाम यूसुफ है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी में जो कहा था, अप्रैल में वो सच साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश सत्ता में वापसी के साथ ही सीएम योगी ने अपराधियों को लेकर सरकार के तेवर साफ कर दिए हैं। यूपी में अपराधियों पर जिस तेजी के साथ सरकार का बुलडोजर गरजना शुरू हुआ, उसने साफ कर दिया कि यूपी में रहने वाले अपराधियों की अब खैर नहीं। गुनहगारों को योगी सरकार का ब्रांड बुलडोजर किसी भी हाल में नहीं बख्शेगा। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। 24 के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा। यूपी की गद्दी पर दूसरी बार विराजमान होने के साथ ही सीएम योगी ने यह साफ कर दिया कि जिस रफ्तार से सरकार ने पहले कार्यकाल में अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया था, उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से अपराधियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। एक तरफ अवैध कब्जों पर योगी सरकार का बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है, नाजायज तरीके से जमीन पर कब्जा करने वालों के निर्माण को बुलडोजर जमींदोज कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपराधियों के दिलों को दहलाने का काम भी योगी सरकार का बुलडोजर कर रहा है। इस प्रकार के हथियार अपराधी को, अभियुक्त को जो कोई भी व्यक्ति संरक्षण देगा, सह देगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लिए विधिक कार्रवाई की जा रही है, फरार चल रहा है। और ये जब हाजिर नहीं होता है तो इसके खिलाफ और कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा इसके मकान को और इसके द्वारा अर्जित किए गए संपत्ति को समाज विरोधी क्रियाकलाप किए जाने कारण विधि कार्रवाई करते हुए इसके सभी अर्जित संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। ये तो चुनाव प्रचार में ही सीएम ने साफ कर दिया था कि नतीजों के बाद अपराधियों की गर्मी को शांत कर दिया जाएगा। और अपराधियों की गर्मी को शांत करने के लिए योगी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के साथ ही कदम उठाने शुरू कर दिए। बुलडोजर की धमक ने अपराधियों की धड़कनें बढ़ाई, एनकाउंटर के डर ने अपराधियों से सरेंडर करवा दिया और जिन्होंने सरेंडर नहीं किया उनको एनकाउंटर के रास्ते निपटा दिया गया। मेरा इसराइल है, हमारे घर पे बुलडोजर किया था, इसलिए परिवार के साथ यहाँ पे एक महिला अपनी बेटी के साथ जन सुनवाई में आई थी और ये बताया था कि उसकी बच्ची के साथ में, जो कि दलित समाज की थी, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। इसको गंभीरता से लेते हुए इसमें अन्य धाराओं के साथ SC/ST एक्ट में मुकदमा लिखवाते हुए टीमों का गठन किया गया था। 24 घंटे के अंदर इसका एक अभियुक्त राजा पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद पकड़ा गया था। योगी सरकार ने जब दूसरी बार सत्ता की कमान संभाली थी, बस तभी से यह साफ हो गया था कि अपराधियों को सरकार किसी भी हाल में नहीं बख्शेगी। कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार ने जो रुख पहले कार्यकाल में अपनाया था, वही रवैया दूसरे कार्यकाल में अपनाया हुआ है। और सीएम योगी के इसी रवैये का असर है
कि यूपी में आज अपराधियों की टोली डर से थर थर कांप रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो यूपी के कई जिलों में इस वक्त बुलडोजर गरज रहा है। योगी सरकार का पीला पंजा उन माफियाओं के मंसूबों पर किस तरीके से पानी फेर रहा है, लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और कई जिलों में माफियाओं के द्वारा जो बनाई गई अवैध और अकूत संपत्ति पर लगातार ये बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर दहाड़ रहा है। और सीधे तौर पर जब चुनाव से पहले जनसभाएं हो रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में स्पष्ट कर दिया था कि गर्मी शांत कर दी जाएगी उन माफियाओं की, और यूपी को गर्मी में भी शिमला बना दिया जाएगा। तो शिमला बनता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश, क्योंकि तमाम उन अपराधियों पर, तमाम जो माफिया हैं, उनके मंसूबों पर इस वक्त योगी सरकार पानी फेर रही है। मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी एसएचओ जगत नारायण सिंह का 3 मंजिला घर गिराया जा रहा है। आरोप है कि मकान का नक्शा पास नहीं है। एलडीए यह कार्रवाई कर रहा है। देखिए, तो ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब बुलडोजर पहुंचा था जगत नारायण सिंह के घर पर। तो ये 3 मंजिला इमारत लखनऊ में बनाई गई थी। और आपको बता दें, ये आरोपी इंस्पेक्टर वही है जिसने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। कानपुर के एक व्यापारी मनीष गुप्ता, जो कि गए हुए थे गोरखपुर, एक होटल में वो रात में रुके हुए थे, और उसी दौरान अपने कई साथियों के साथ में इस इंस्पेक्टर ने उस होटल पर धावा मारा और उसके बाद इतना पीटा था मनीष गुप्ता को कि उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद लगातार यूपी सरकार की कार्रवाई जारी है। प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। पुलिस अधिकारी से बात हुई थी। सर, क्या आरोप थे जो इसको ध्वस्त किया जा रहा था? सर, ये बिल्डिंग बिना नक्शे की बनाई गई थी। इसका नक्शा कोई पास नहीं है। हमने इनको नोटिस अक्टूबर 2021 में जारी किया था। उसके बाद भी इन्होंने इसकी ना कोई कंपाउंडिंग कराई ना कुछ कराई। उसी क्रम में मार्च अभी हम 2022 में इसको विहित प्राधिकारी ने ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया है, और उसके क्रम में ही आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। सर, आज की कार्रवाई ओवर हो गई कि कल भी जारी रहेगी? नहीं, हमारा जो नियम है दिन डूबने तक का ही है। आप देख रहे हैं दिन डूबने वाला है, और अब इसके बाद जो बिल्डिंग बची हुई है इस पर कल और फिर अगले दिन इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। तो ज्ञानेंद्र वर्मा जी के नेतृत्व में एलडीए ने ये कार्रवाई की है पुलिस के लोगों की मौजूदगी में। तो ये देखिए 3 मंजिला आवास है जिसे ढाने की कार्रवाई की जा रही है, और जैसा उन्होंने बताया कि 6 बज चुका है, दिन ढलने जा रहा है, तो इसलिए आज की कार्रवाई यहीं पर रोकी जाती है और आगे अगली कार्रवाई जो है नेक्स्ट डे होगी। तो जगत नारायण मेन एक्यूज थे। इन पर आरोप है कि कानपुर का जो कारोबारी था मनीष गुप्ता, वो गोरखपुर गया था और होटल में वहां पर उनकी डेथ हुई थी, और सीसीटीवी में ये सभी तमाम जो आरोपी थे वो कैद हुए थे। तो अभी सभी जेल में हैं ये तमाम आरोपी, और उनके जो अवैध प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें चिन्हित कर इस तरह से ज़मीन दोज किया जा रहा है। लेकिन अब देखिए इसके अगल बगल भी कुछ घर बने हुए हैं, और जिस वजह से जो पड़ोसी हैं वो कह रहे थे कि ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, उसका असर उनके भी घरों पर पड़ रहा है। तो कुछ लोगों ने इसको लेकर थोड़ी सी आपत्ति भी जताई थी। हालांकि अभी कार्रवाई रुक गई है क्योंकि आज का दिन जो है ढल चुका है, और अभी लेकिन पुलिस बल यहाँ भारी संख्या में मौजूद है। तो 2 बुलडोजर लगाए गए थे पहले, अभी एक ही बुलडोजर है, और ये 3 मंजिला मकान है जिसे पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। तो यूपी में इस वादे के साथ सरकार बनी थी कि कानून व्यवस्था के मामले में किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी, और योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार सत्ता को संभालने के साथ ही इस बात को जमीन पर सच साबित करके दिखा दिया। योगी 2.0 में बुलडोजर की रफ्तार पहले से ज्यादा तेज है, और बुलडोजर अपराधियों पर काल बनकर कहर बरपा रहा है। ये बुलडोजर है, एक ऐसी मशीन जो निर्माण भी करती है और नेस्तनाबूद भी करती है। एक मशीन जो सरकार का ब्रांड भी है और माफियाओं के मंसूबों का जमींदोज करने का हथियार भी। यही बुलडोजर जब योगी सरकार के पहले कार्यकाल में गरजा तो यूपी की कानून व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर आ गया। यही बुलडोजर जब सरकार के दूसरे कार्यकाल में चल रहा है, माफियाओं के मंसूबे मिट्टी में मिलते नजर आ रहे हैं। लखनऊ में चला पीला पंजा। लखनऊ की ये 2 तस्वीरें इस बात की गवाह है कि प्रशासन के पीले पंजे से कोई नहीं बच सकता। पहली तस्वीर गोरखपुर में हुए व्यापारी मनीष गुप्ता के हत्याकांड से जुड़ी हुई है। इस हत्याकांड में आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह को उसकी हरकत का सबक बुलडोजर ने सिखाया।
बगैर नक्शा पास कराए बनाए गए 3 मंजिल के मकान को मिनटों के अंदर प्रशासन के बुलडोजर ने जमीन की धूल बना दिया। आरोपी जगत नारायण भले ही जेल में है, अपने करतूतों की सजा काट रहे हैं, लेकिन उसकी काली करतूतों की छाप को योगी सरकार का बुलडोजर नक्शे से मिटा रहा है। बुलडोजर का ये एक्शन इस बात का गवाह है कि माफिया और अपराधियों को उनके किए की सजा मिलना तय है। जिन्होंने अपराध किया है उनके खिलाफ मुख्यमंत्री का खुला आदेश है, सीधा आदेश है कि कोई रहम न किया जाए, कोई भेदभाव न किया जाए और अपराधी को सिर्फ अपराधी की तरह ट्रीट किया जाए। और यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं कि जो काली कमाई से ये प्रॉपर्टी खड़ी की थी 5-6 साल से, कोई यहाँ रहता नहीं था, एक तरह से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खड़ी की थी, तो इन्वेस्टमेंट का क्या हश्र हुआ है जगत नारायण सिंह का, वो सबके सामने पूरी दुनिया देख रही है। निश्चित ही ये एक नज़ीर है, ये तस्वीरें जब जो लोग देख रहे हैं, जो अपराधी हैं जिन्होंने अपराध किया है, उनकी रूह काँप रही होगी इन तस्वीरों को देखकर, और जो प्लान कर रहे हैं, जो भविष्य में सोच रहे हैं किसी तरह के अपराध को अंजाम देने की, उनके लिए भी एक सबक है कि अगर वो ऐसी कोई गुस्ताखी करते हैं तो उनका हश्र भी यही होगा। जिस भी व्यक्ति ने अवैध तरीके से कोई अपनी बिल्डिंग बनाई है, कोई मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है एक न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए ही की जाती है, जिससे कि और उसके साथ ही साथ जिस व्यक्ति का प्रॉपर्टी ध्वस्त किया जाता है उसको पूरा पहले उसको मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का, और जब ये चीज़ें बियॉन्ड डाउट प्रूफ हो जाती हैं कि उसने अवैध बना रखा है, तभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। यह भी सुनिश्चित कराया जाता है कि इस तरह के ध्वस्तीकरण या बुलडोज़र का इस्तेमाल किसी भी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध न हो, और कोई भी दोषी व्यक्ति भी इससे बचने न पाए। लखनऊ के गुलाम नगर की तस्वीरें भी बता रही हैं कि अवैध निर्माण का अंजाम क्या होना है। थाना सादतगंज इलाके में हुए इस एक्शन ने यह साफ साफ बता दिया कि अवैध संपत्ति को नेस्तनाबूद करने के लिए सरकार का बुलडोजर पूरी तरह तैयार है। बिना नक्शा पास किए बनाए गए मकान हो या अवैध कब्जा करके किया गया निर्माण, बुलडोजर हर गलती को सुधारने के लिए तैयार है। एटा में बुलडोजर बना माफिया का काल। एटा की तस्वीरें भी इस बात की गवाह है कि अवैध कब्जा करने का अंजाम क्या होगा। एटा में कलेक्ट्रेट परिसर के ठीक सामने अवैध रूप से बनाए गए 3 मंजिला इमारत को प्रशासन के बुलडोजर ने नेस्तनाबूद कर दिया। अवैध रूप से अतिक्रमण करके किए गए निर्माण को जमीन में मिलाने का आदेश एटा के जिलाधिकारी अंकित कुमार ने दिया, जिसके बाद अवैध निर्माण के आरोपी बलवीर सिंह यादव के आवास को जमीन में मिला दिया गया। योगी सरकार की वापसी के बाद अब यूपी में एनकाउंटर का दौर भी लौट आया है। पुलिस बदमाशों से मुठभेड़ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर रही है। अपराधियों को सख्त संदेश दिया जा रहा है कि अगर अपराध किया तो एनकाउंटर होगा। योगी राज 2.0 में अपराधियों की आई शामत। अपराध किया तो होगा एनकाउंटर। यूपी पुलिस का सख्त संदेश। शहर शहर पुलिस कर रही मुठभेड़। जी हां, योगी सरकार की वापसी के बाद अब पुलिस भी अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आई है। बदमाशों में खौफ भरने के लिए यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। अब यूपी पुलिस बदमाशों के साथ मुठभेड़ कर रही है और बड़े बड़े अपराधियों को दबोच रही है। गाजियाबाद में बदमाशों से मुठभेड़। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में 28 मार्च को पेट्रोल पंप से 25 लाख की लूट के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। लूट की घटना में शामिल एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और वहीं दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। इस घटना में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर कर्मचारी से 25 लाख रुपए का कैश लूटा था। सीसीटीवी और सर्विलांस के आधार पर पुलिस एक आरोपी शोएब को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और एक और आरोपी आसिफ 2 दिन पहले ही सरेंडर कर चुका है। इस घटना ने सियासी तूल भी पकड़ा था और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। मुकेश को पकड़ने का प्रयास किया। मुकेश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे चौकी इंचार्ज गार्डन एन्क्लेव घायल भी हुए हैं और पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुकेश के दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं और वो घायल हुआ है। उसको गिरफ्तार किया गया। शुरुआती पूछताछ में उसने पूरी घटना को कबूल करना बताया एवं अपने अन्य 2 साथियों के बारे में बताया जो कि उसके साथ इस घटना में शामिल थे।
मुकेश के पास से एक पिस्टल बरामद हुई है एवं घटना का लगभग अभी जो जानकारी हुई है लगभग 9.25 लाख रुपए के आसपास उससे बरामद हुए हैं। रायबरेली में एनकाउंटर। रायबरेली के ऊंचाहार थाना इलाके के पूरे कुशल गांव में भी पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश एजाज के पैर में गोली लगी है तो वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार बदमाश चेन स्नैचिंग की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। मथुरा में बदमाशों की आई शामत। मथुरा पुलिस भी बदमाशों को नाको चने चब्बा रही है। एक के बाद एक मुठभेड़ में बदमाशों को गिरफ्तार कर रही है। 2 अप्रैल को पुलिस ने चर्चित ऑटो लूट कांड के बदमाश रणवीर और गुड्डू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में रणवीर के पैर में गोली लगी है और लूटा हुआ टेम्पो पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने 2 अप्रैल को ही यमुना एक्सप्रेसवे रोड पर एक 50,000 के इनामी बदमाश मुकेश निषाद को भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। और अधिकारियों के प्रयास और संयुक्त टीम के प्रयास से इस घटना का शीघ्र ही पुलिस ने अनावरण किया और 2 व्यक्ति जिन्होंने लूट की थी पकड़े गए। इनमें एक मुठभेड़ भी हुई, उनसे एक पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है जिसका नाम रणवीर है और दूसरा गुड्डू सिंह पकड़ा गया और जो लूटा गया टेम्पो था वो बरामद हो गया। एक्शन में रामपुर पुलिस। रामपुर पुलिस भी योगी सरकार रिटर्न के बाद फुल एक्शन में दिखाई दे रही है। पुलिस ने सैफनी इलाके में रात में चेकिंग के दौरान एक टॉप 10 की लिस्ट में शामिल बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब बाइक पर आ रहे 2 बदमाशों को रोका तो वे रुके नहीं और भागने लगे। पुलिस ने उन पर फायरिंग की तो एक बदमाश गुलाब नबी घायल हो गया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। बदमाशों ने देखा कि घिर गए हैं तो मोटरसाइकिल के पीछे बैठे बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग किया जिससे बदमाश से घायल हो गया और वहीं गिर गया। दूसरा बदमाश मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। जो घायल बदमाश है उसने अपना नाम तो गुलाम नबी बताया है, जो थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है और यहाँ का प्रचलित हिस्ट्री सीटर है। जो भागा है उसका नाम अरकान पुत्र नन्हे, निवासी ग्राम नयालवारा, थाना सैफनी बताया है। योगी सरकार की वापसी के बाद अब ये तो तय है कि यूपी में बदमाशों की अब शामत आ चुकी है और बदमाशों को या तो सरेंडर करना पड़ेगा या फिर उन्हें मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। यानी साफ है कि अब यूपी में अपराध का अंजाम ऑपरेशन क्लीन होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। सूबे में इन दिनों प्रशासन की कार्रवाई से अब अपराधियों में खौफ देखा जा रहा है। अपराध करने वाले अब अपराध न करने की कस्में खा रहे हैं और यही नहीं, खुद पुलिस थाने में सरेंडर करने में लगे हुए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। यूपी में फिर से बीजेपी सरकार बनने के बाद अपराधी खौफजदा हैं। सरेआम कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाने वाले आज न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जिन शातिरों को पकड़ने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, आज वो खुद थाने में जाकर सरेंडर कर रही हैं। औरैया, देवरिया, सहारनपुर सहित कई शहरों में इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा है। सबसे पहले बात करते हैं औरैया की, जहां कुछ दिन पहले 2 बदमाशों ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया और अपने जुर्म को कबूला। पकड़े गए शातिरों पर रंगदारी और मारपीट का मुकदमा एक व्यापारी ने लिखवाया था। पुलिस के मुताबिक सरेंडर करने वाले कुख्यात अपराधी हैं। रंगदारी मांगने के साथ साथ आए दिन लोगों से मारपीट करते थे। सोनू पांडे और बॉबी चौधरी और सोनू अवस्थी तीनों हिस्ट्री शीटर हैं थाना कोतवाली, और ये तीनों पुलिस के पास आकर के आत्मसमर्पण कर दिया है। इसमें सोनू अवस्थी ने न्यायालय जनपद जालौन में जाकर के आत्मसमर्पण किया और सोनू पांडे और बॉबी चौधरी ये दो अपराधी हैं, इन्होंने थाना कोतवाली आकर के आत्मसमर्पण किया। वहीं देवरिया में पिछले महीने 29 मार्च को लूट की कोशिश करने वाले बदमाशों ने एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर दिया। दरअसल आरोपियों ने 29 मार्च को लूट की कोशिश की थी और लूट में नाकाम होने पर पीड़ित को गोली मार दी थी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिससे डरे हुए आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।
उधर सहारनपुर में भी अपराधी डरे सहमे हैं, जहां मिर्जापुर कोतवाली में 5 महिला समेत 6 नशा तस्करों ने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। साथ ही सभी ने एसएचओ के सामने हाथ जोड़कर नशे के कारोबार से दूर रहने की शपथ ली। सभी नशा तस्कर एक ही परिवार के हैं और ये सभी लोग पहले जेल भी जा चुके हैं। अगर दोबारा काम ये करोगे तो मान के चलना कोई किसी तरह कोई नहीं जाएगा। हल्की भी शिकायत किसी की मिल गई तो मान के चलना पूरे घर को जेल भेजूंगा। देखो साहब मैं झूठे नहीं, मैं तो करूंगा, जांच करूंगा। प्रदेश भर में अपराधियों के खिलाफ जारी चौतरफा कार्रवाई और अपराधियों के सरेंडर से एक बात तो साफ है कि शासन प्रशासन के चंगुल से कोई बचने वाला नहीं है। खुद उनको ही अपराध से तौबा करना होगा। टीम न्यूज स्टेट। योगी पार्ट 2 में भूमाफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। संगम नगरी प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर बुलडोजर चलने के बाद अब पीडीए के अधिकारियों ने अतीक अहमद के छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ और उसके पार्टनर अतुल द्विवेदी की जमीन पर बुलडोजर चलाया। करीब 150 बीघे से ज्यादा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है। तो प्रशासन के मुताबिक अशरफ ने प्लॉटिंग का प्रयागराज विकास प्राधिकरण से लेआउट पास नहीं करवाया था, जिसको लेकर पीडीए ने कई बार नोटिस भी दिया था। अतुल द्विवेदी और अशरफ नाम के व्यक्ति की जमीन है, वो जानकारी में है और लगभग 150 बीघे में है ये, और इसका लेआउट डिपार्टमेंट से पास नहीं करवाया गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण से लेआउट पास न होने की वजह से कार्रवाई की जा रही है। कई बार इनको नोटिस भी दिया गया, मौका भी दिया गया, लेकिन लेआउट नहीं पास कराया गया इनके द्वारा, तो आज इसलिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। यूपी में दोबारा योगी सरकार बनते ही सूबे में अपराधियों की अवैध संपत्ति और भूमाफियाओं की भूमि और अवैध अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर जमकर चल रहा है। मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं भूमाफियाओं की अवैध भूमि पर भी बुलडोजर चलाने का काम हो रहा है। आज विकास प्राधिकरण की टीम ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर नई मंडी कोतवाली इलाके के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर एक अवैध कॉलोनी को भी बुलडोजर से धराशायी कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 5 करोड़ रुपए की 1.5 हेक्टेयर जमीन पर डीलरों की ओर से अवैध तरीके से कॉलोनी बनाई जा रही थी, जिस पर आज एमडीए ने बड़ी कार्रवाई की। ये दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर ये लीगल कॉलोनी बनी थी, इसी को गिराया हमने। सर कितनी जमीन है, किसकी है, कितनी कीमत होगी? ये 1.5 हेक्टेयर की करीब जमीन है। क्या कीमत होगी? अब इसकी मार्केट वैल्यू तो करीब 4-5 करोड़ है। किस तरह सर कब्जा किया हुआ है? कैसे? इन लोगों ने बिना प्राधिकरण से लेआउट स्वीकृत कराए कॉलोनी बनाए थे। लखीमपुर खीरी में एक अभियुक्त हनीफ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। लगभग 1 करोड़ 28 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में थाना निघासन पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। अभियुक्त हनीफ के द्वारा कब्जा की गई सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है। अभियुक्त के खिलाफ लगभग 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। जनपद लखीमपुर खीरी के थाना निघासन क्षेत्र के टॉप 10 अपराधी की सूची में से हनीफ पुत्र चुन्ने की आज गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी अपराध के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क किया गया है। उस संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ 28 लाख आंका गया है एवं इस अपराधी के द्वारा कुछ सरकारी भूमि पर भी कब्जा किया गया था, जिसको ध्वस्त करके आज मुक्त कराया गया है। इस अपराधी पे पूर्व में लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें हत्या एवं लूट जैसे जघन्य अपराध भी सम्मिलित हैं। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।